डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि जैसे अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि हम इसको खोल रहे हैं, उस सूरत में हमें क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी पड़ेंगी? और गवर्नमेंट अगर ये कहती है कि हम अगले 15 दिन के लिए क्वारंटाइन हैं या अगले 15 दिन के लिए हम लॉकडाउन की हालत का शिकार हैं, तो जाहिर है बिजनेसेस तो इस वक्त बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। बेरोज़गारी जो है वो बिल्कुल नज़र आ रही है और लोग जो है वो सड़कों पर आ रहे हैं। एक्चुअली आज मैं मलीर कैंट के अंदर रहता हूँ, वहाँ से यहाँ तक का जो फासला है, मैं सुबह बहुत जल्दी अर्ली निकल जाता हूँ। यूजुअली मुझे 50 मिनट लगते थे वहाँ से यहाँ तक आने में, इन दिनों में 20 से 25 मिनट के अंदर मैं पहुँच जाता हूँ। लेकिन कल से लेकर और आज तक मैंने ये देखा है कि बेतहाशा ऐसे लोग हैं जो साइड के अंदर खड़े हुए हैं एंड दे आर रेडी टू गो टू वर्क। तो ऐसी सूरत हाल में आप गवर्नमेंट को क्या एडवाइस करेंगे कि बिकॉज आप फ्रंट लाइन पे हैं, आप उनको क्या कहेंगे कि हमें किस तरह से आगे प्रोसीड करना चाहिए? देखिए, फौरी तौर पे लोगों को ये रीअश्योरेंस के लोगों को खाने पीने की जो रोजगार तो मुश्किल है इस वक्त देना, लेकिन खाने पीने कोई भूखा नहीं सोएगा इस सरजमीन पे, ये गारंटी अगर हुकूमत वक्त दे दे और हमारा मुआशरा ये करके दिखा दे कि हम किसी को, अपने भाई को, पड़ोस वाले को, बहन को, कहीं पे भी वो रहता हो शहर के अंदर, उसको हम खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी ले लें, तो ये लोगों को जो पैनिक में बाहर आ रहे हैं, जब जाहिर है घर में खाने के लिए नहीं होगा तो क्या करेगा इंसान? बाहर निकल के कोई ना कोई रोजी रोजगार तलाश करने की कोशिश करेगा, या कहीं से जहां से खाना मिल रहा होगा या राशन मिल रहा होगा वो लेने की कोशिश करेगा और घर जाके अपने बच्चों को खिलाएगा। तो आई डोंट ब्लेम देम। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, हम बैसियत पाकिस्तानी, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम ये मेक श्योर करें कि कोई एक फर्द भी इस सरजमीन पे भूखा ना सोए। डॉक्टर साहब, आप हुकूमत को क्या एडवाइस करेंगे, क्या बताएंगे आप उनको कि उन्हें क्या करना चाहिए? अगर फ़र्ज़ कीजिए सिंध हुकूमत ये डिसाइड करती है कि 4 अप्रैल के बाद हम ये लॉकडाउन जो है उसको ख़त्म कर रहे हैं और आपको प्रोसीड करना है, तो क्या हम समाजी फासलों से प्रोसीड करेंगे? क्या उसके बाद हम ग्लव्स और मास्क के साथ मैंडेटरी उसको कर दिया जाएगा? क्या औकात होंगे निकलने के? आई मीन किस तरह से आप क्या देखते हैं? एक पॉसिबिलिटी है ताहिर, एक चीज़ है कि हम अपने यहाँ उन लोगों को आइडेंटिफाई करके क्लियरेंस देना शुरू कर दें कि लोगों के टेस्ट, ये पीसीआर वाला टेस्ट नहीं, ये देखने के लिए कि कौन कौन एक्सपोज हो चुका है और किस किस में एंटीबॉडी बन गई है, उनको अपनी कम्युनिटी में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। जिस फर्द में आईजीजी एंटीबॉडी कोरोना के खिलाफ नजर आ जाए उसको क्लियरेंस दे दें कि जाओ भाई तुम काम पे चले जाओ, इसलिए कि वो इम्यून हो गया है, वो महफूज हो गया है, उसको दोबारा अटैक शायद ना हो। तो ये एक तरीका जो है, इससे बचत हो सकती है और हम आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हालत की तरफ आ जाएं।